हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट आज इसके अंदर हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि सीज़न नहीं है किसी भी फ्रूट के ग्रो होने का या किसी वेजिटेबल का, बट हम उसको मार्केट में ले सकते हैं। चाहे वो मैंगोज़ हैं विंटर में, क्योंकि मैंगोज़ तो नॉर्मली समर में आते हैं, बट विंटर में भी उनको ले सकते हैं मार्केट से, या स्ट्रॉबेरीज़ गर्मी के सीज़न में। ठीक। अब ये कैसे होगा, आओ जानते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने अभी तक पढ़ा कि हर जगह है और हर वक्त मौजूद है। अब सबसे ज़्यादा ग्रो कब करते हैं? हीट और मॉइस्चर में, खासकर रेनी सीज़न में या ऐसी जगह पर जहाँ नॉर्मली रेन होती रहती है। ठीक है। अब उससे क्या होगा? फूड कंटेमिनेट हो जाएगा। फूड कंटेमिनेट होगा तो उसका कलर, टेस्ट और स्मेल भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटेमिनेशन से फूड को बचाने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। और उससे क्या किया जाता है? उससे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ों का साल भर आनंद लिया जा सकता है। वी कैन एन्जॉय ऑल टाइप्स ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। आओ जानते हैं फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या करते हैं? केमिकल्स मिला देते हैं और उससे क्या होगा? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते। कौन कौन से केमिकल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है। सेकंड मेथड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, और ये वाला मेथड बहुत लंबे टाइम से, टाइम्स अननोन, चला आ रहा है। जब इंसान बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज पर रहता था तब भी वो सॉल्ट का यूज़ कर रहा था। ठीक है। और मीट और फिश को प्रिजर्व कर रहा उसने कॉमन सॉल्ट के थ्रू, और बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर नहीं होने दी, और उसको बार बार वो यूज़ कर सकता था। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर है। शुगर क्या करता है? मॉइस्चर डिक्रीज़ कर देता है और उससे क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर है ऑयल एंड विनेगर से प्रिजर्वेशन। मेनली पिकल्स फॉर्म करते हैं हम इससे, और इससे क्या होगा? विनेगर और ऑयल मिलकर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते और चीज़ ख़राब नहीं होती। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें क्या किया जाता है? एकदम से बॉईल की जाती है कोई भी चीज़ और फिर उसको फटाफट कूल कर दिया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वहाँ पर रोक दी जाती है। ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था। अब ये क्या प्रोसेस है और जानते हैं। इसमें मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर एकदम से उसको कूल डाउन कर दिया जाता है और बैग्स में भर दिया जाता है। ये प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। देखो, घर पर भी दूध उबालते हैं, है ना? वो इसीलिए उबाला जाता है दूध, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो मर जाएं और उसमें न्यू ग्रोथ ना हो पाए। इसके लिए उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि ग्रोथ कम से कम हो। ठीक है। इसके अलावा है स्टोरेज एंड पैकिंग। जितने भी ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको एयर टाइट सील्ड पैकेट्स में रखा जाता है, और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट उनको बचाया जाता है। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो अभी हमने पढ़ा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आप कोई भी 4 मेथड लिख सकते हैं। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ऑयल एंड विनेगर। ठीक है।
Why is more oil and salt are added to the pickle? Because oil and salt prevent the growth of microorganisms. So that's why oil and salt are added to pickle. Name any 4 things made from mango that we can preserve. मैंगो पिकल है, मैंगो ड्रिंक्स हैं, और मैंगो के कोई भी हो सकते हैं बेटा, ड्राई मैंगो भी यूज़ किया जाता है और आम पापड़ भी यूज़ किया जाता है ना. तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन प्रिजर्व मैंगो. तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे. थैंक यू.